हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। आप सभी ने दिवाली मनाया और आप सभी को हैप्पी छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुरक्षित रहें, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा जनरल नॉलेज का एक टॉपिक को उठाए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 में, आप सभी जानते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित है, उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और भारत के 1857 के आंदोलन के बाद जो है भारतीय इतिहास में 1885 के बाद का जो कालखंड आया उसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई रूपरेखा प्रदान की और एक नया जोश और एक नया उमंग के साथ जो है आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोगों ने किया। और बाद में महात्मा गांधी ने भी उसी के झंडा के तले अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया और भारत को अंततः 1947 में 1947 में आज़ादी दिलाई। तो उस सिलसिले में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हम लोग उसी से संबंधित और एक एक करके घटनाक्रम जो 1885 के बाद हुए, जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके बाद जो है आपका गदर पार्टी का स्थापना हुआ और रॉलेट एक्ट से लेकर के 1920 तक की घटनाओं को हम लोग असहयोग आंदोलन तक अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और फुल ऑफ नॉलेज से आज हम लोग अपने वीडियो को पूरा भर के रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। जो सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जिसकी स्थापना हुई। तो लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। उसको अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज कॉल्ड INC was established on 20th December 1885 by Ellen Octavian Hume, a Scotland सिटीजनशिप था उनका, स्कॉटलैंड के नागरिक थे और अंग्रेज स्कॉटलैंड के थे। वो उन्होंने ही, उनके ही दिमाग की उपज थी और भारत के दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी उसमें शामिल थे और भारतीय थिंक टैंक लोगों ने मिलकर के और उस अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अदर फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूड दादा भाई नौरोजी एंड दिनसा वाचा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनने वाले जो थे वो आपका दादा भाई नौरोजी 3 बार बने थे। उसको आगे चल के हम लोग कंटिन्यू करेंगे। द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे में जो है पहला सेशन जो है आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था इन 1885 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ WC बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 का जो पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी और उन्हीं के चेयरमैनशिप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। मुंबई में पहली अधिवेशन की बैठक हुई थी जिसके नेतृत्वकर्ता थे उमेश चंद्र बनर्जी। उस समय जो है भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन जो 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वो अंग्रेज जो है वायसराय के रूप में लॉर्ड डफरिन थे। उसके बाद का घटनाक्रम में जो है 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया और उस समय जो है लॉर्ड कर्जन जो थे उनके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हिस्सों को शामिल किया गया। पूर्वी बंगाल में जो है वो आपका पूर्वी बंगाल और असम का हिस्सा को शामिल किया गया था जो मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र थे और जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने कूटनीतिक चाल चली और भारत को धर्म के आधार पर 2 भाग में बांट दिया
बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। इसका लोगों ने बहुत विरोध किया, बहुत ज़्यादा जो है नागरिकों में आक्रोश था बंगाल का विभाजन करने के कारण जो है, और उसमें जो है बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, जो 1905 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर बंगाल विभाजन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उसी समय बंगाल विभाजन के ही अवसर पर 1905 में ही अपना प्रसिद्ध गीत जो है अमार सोनार बंगला लिखा, जो आज भी ये जो आपका बांग्लादेश है, जो पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश जो होता है, उसका ये राष्ट्रीय गीत के रूप में अभी भी अमार सोनार बंगला को माना जाता है। उन्नीस सौ 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह आगा खान एवं नवाब मोहसिन उल हक के द्वारा की गई थी। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। तो इस पर बहुत सारा प्रश्न आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो नहीं। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल हक के द्वारा की गई थी। जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं की थी। वो बाद में उस मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे 1913 ईस्वी में। और जिस समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, 36 सदस्य का शिष्टमंडल जो है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिला था। उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद का आंदोलन जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है आपको कांग्रेस का विभाजन हो गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो मूल रूप से दो भागों में बट गया। एक दल जो था वो नरम दल अथवा उदारवादी नेता का था, जो कि नरमपंथी समुदाय के थे, वो नरम लचीला रुख अपनाना चाहते थे आंदोलन के प्रति। और दूसरा जो नेता थे वो गर्म दल के नेता थे, वो लोग जो है एक्टिव मूड में रहना चाहते थे। तो गर्म दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है आपको नरमपंथी नेता की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसाई वाचा, बदरुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी घोष, मनमोहन घोष और आनंद मोहन बसु आदि जो थे वो नरम दल यानी कि उदारवादी नेता नरमपंथी कांग्रेस के दल में थे। उसके बाद जो है 1908 ईस्वी में घटनाक्रम 7 के बाद जो है वो खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय घटनाक्रम में 18 साल की उम्र में शहीद होने वाले खुदीराम बोस जो थे वो पहले भारतीय आंदोलन के क्रांतिकारी थे। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। खुदीराम बोस का जन्म जो है वो 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या करने को, डी.एच. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में उन्होंने बम फेंका था उनकी जीप पर, जज के जीप पर। लेकिन जज की गाड़ी में कोई और व्यक्ति था, कोई और व्यक्ति मारा गया था। तो उसके साजिश डी.एच. किंग्सफोर्ड जज को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में बंद कर लिया गया था। और मुजफ्फरपुर जेल में ही 11 अगस्त 1908 ईस्वी को 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और इस तरह वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की जो लड़ाई थी, उसमें शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के पहले व्यक्ति थे। सबसे कम उम्र का शहीद होने वाले व्यक्ति थे आपका खुदीराम बोस, जिनको 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जेल में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी पर अंग्रेजों द्वारा लटकाया गया था। उसके बाद जो 1911 में बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया। यानी बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, उसको जो है बहुत विरोध होने के कारण और राजनीतिक रूप से भी अंग्रेजों ने जो चाल चली थी हिंदू और मुसलमान को बांटने का,
और बंगाल को विभाजित करने का वो उनका चाल सफल नहीं हुआ और 1911 में फिर बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा और पश्चिम बंगाल को एक कर दिया गया, पूर्वी और पश्चिम बंगाल को एक कर दिया गया। उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना होती है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भिखना ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भिखना ने की थी, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। और इन्होंने ही लाला हरदयाल और सोहन सिंह भिखना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो आपको बताना लाला हरदयाल ने, और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। उसके बाद जो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो प्रारंभ हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो है 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस बीच जो है महात्मा गांधी का जो है 1915 ईस्वी में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत का आगमन हो गया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय और शोषण के विरुद्ध काफी लड़ाइयां लड़ी थी, काफी संघर्ष किया था, जिसके कारण गांधी जी बहुत प्रचलित हुए थे, उनका बहुत नाम था। और वो भारत आए, भारत की आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए 1915 ईस्वी में उनका आगमन हुआ और उन्होंने ही भारतीय लोगों को आह्वान किया कि वो अंग्रेजी सेना में बहाल हो और अंग्रेजी सेना में बहाल होकर के प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो ब्रिटिश सेना में शामिल होकर के ब्रिटेन के लोगों को सहयोग करे, ताकि भारत जो है उनसे आज़ादी मांग सकेगा उस सहयोग के आधार पर। इसलिए गांधी जी को अंग्रेजों का जो है वो सार्जेंट भी कहा गया, सेना का सार्जेंट भी कहा गया। उन्होंने रिक्रूटमेंट का एक तरह से प्रेरणा किया और भारतीय के बहुत सारे भारतीय लोग जो है भारतीय सैनिक बने ब्रिटिश सेना में। तो 1916 में जो है इस घटनाक्रम के दौरान लखनऊ समझौता हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन लगातार चलता था और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, वो कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में मिल गया, यानी दोनों का एकीकरण हो गया, नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ, जो मुस्लिम लीग 1906 में बना था उसका भी 1916 में कांग्रेस के साथ समझौता हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद जो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया थी, जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी, आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वदेशी शासन प्राप्त करना था। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। इसलिए प्रश्न अक्सर आता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की। एनी बेसेंट मुख्य रूप से उसमें थी मद्रास वाले में, और पुणे होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया। उसके बाद जो है 1917 में 16 के बाद जो है चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था और गांधी जी का यह पहला आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है भारत की राजनीति में। इसलिए अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की राजनीति में महात्मा गांधी ने प्रथम प्रयोग या प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया, तो वो था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार का आंदोलन। तो इसको याद रखें, 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता, ये पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण चलने को कहा और नील की खेती हेतु प्रचलित तीन कठिया प्रणाली का विरोध करने को कहा। तीन कठिया प्रणाली जो आगे देख रहे हैं इसमें क्या है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज जो थे बगान मालिकों ने, अंग्रेज बगान मालिक जो थे जिनके पास भूमि का अधिकार था, किसानों से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। मतलब कि अगर किसान का 1 बीघा जमीन है, 20 कट्ठा जमीन है, तो उसमें वो 3 कट्ठा जो है नील की अवश्य खेती करेगा। और नील की खेती करने के कारण किसान का जो भूमि था वो बंजर हो जा रहा था, उसमें बहुत सिंचाई करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी और बाद में उसका भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता था। इसलिए किसान उस नील की खेती करना नहीं चाहते थे। उन लोगों ने आंदोलन कर दिया था और इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया था, जिसका नेतृत्व करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने चंपारण में महात्मा गांधी को बुलाया और महात्मा गांधी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में जो है महात्मा गांधी को इसमें सफलता भी मिली और
इसी सत्याग्रह के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया और उनको महात्मा की उपाधि से विभूषित किया और वो महात्मा कहलाए। और बाद में मोहनदास करमचंद गांधी जो गांधी जी थे वो महात्मा गांधी के नाम से भारतीय राजनीति में प्रचलित हुए चंपारण आंदोलन के बाद ही। उसके बाद जो है 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू हुआ, जो कि चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा, उनके आंदोलन में शामिल हुए। ये जो आंदोलन था इसको और डिटेल में आप समझ लीजिए कि उस समय जो है वहाँ पर प्लेग फैला था। चूहों के काटने से जो बीमारी प्लेग होती है, वो प्लेग फैलने के कारण जो है मजदूर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो कपड़ा मिल मजदूरों को कपड़ा मिल के मालिक ने जो है वो बोनस देने से मना कर दिया था और बोनस देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया और उनको जो है सत्याग्रह करने के लिए यानी आंदोलन करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह से वो जब आंदोलन किए तो उनकी समस्याओं को समझा गया और वह आंदोलन सफल हुआ। उसके बाद जो है खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में ही हुआ। 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। खेड़ा में किसान की फसल नष्ट हो गई थी, फिर भी अंग्रेज जबरदस्ती जो है जबरन कर का लगान का वसूली कर रहे थे, जिसका किसानों ने विरोध किया था और गांधी जी उस आंदोलन में कूद पड़े, उन किसानों के लिए आंदोलन किया और गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा और जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ कर देना चाहिए। और इस तरह से महात्मा गांधी जो है जिन्हें भारत के अपनी राजनीति में प्रवेश करते ही 3 आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और जो है आपका खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व सफलतापूर्वक किया और जिसके कारण उनकी और ख्याति बढ़ी और वो भारतीय राजनीति में के आंदोलन में अपने आप को स्थापित करते गए और उनको सफलताएं मिलती गई और उनका पक्ष और मजबूत होता गया। उसके बाद जो है 1919 में रॉलेट एक्ट आया। ये रॉलेट एक्ट पर बहुत प्रश्न आता है। ये रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था, ये ब्लैक लॉ था। ये रॉलेट एक्ट जो है जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, 14/1918 से जब प्रथम विश्व युद्ध चला, अंग्रेजों ने वो युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जो है हो गया था, तो उसके बाद ही 1919 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जो है 1919 ईस्वी में ये रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। ये रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया क्योंकि यह कानून भारतीयों के लिए बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। इसमें अगर कोई भारतीय को शक के आधार पर भी अगर अंग्रेज सैनिक यानी अंग्रेज की सेना अगर गिरफ्तार करती तो उनको जो है अपना अपील करने का अधिकार नहीं था, उनको कोई वकील रखने का अधिकार नहीं था और वकील नहीं रखते तो वो कोई दलील दिए अपना कोई पक्ष पेश किए बिना उनको सजा हो जाती थी। इसलिए इसको काला कानून कहा गया और यह कानून जो है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था, रॉलेट एक्ट। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया। 1920 में भारतीय राजनीति को और गति प्रदान किया और तेजी लाया और 1920 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। सन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया जिसमें विदेशी सामान का शांतिपूर्वक बहिष्कार करना था। लोग जो है शांतिपूर्वक चौक चौराहों पर जमा होकर के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते, उनको आग में जलाते, उसका विरोध करते। साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, जो बहुत सारे पढ़े लिखे वर्ग थे, वो भी आंदोलन में कूदे। उनके पास जो उपाधि थी, जो डिग्रियां थी, उसको उन्होंने लौटाना शुरू कर दिया, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपनी डिग्री एवं पदवियों का बहिष्कार भी किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। और ये आंदोलन जो है बहुत चला, बहुत लंबा चला और गांधी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक चला। इसके बाद जो है इसी समय जो है गांधी जी ने अपनी उपाधि जो थी कैसरे हिंद की उपाधि जो है उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया और कैसरे हिंद की उपाधि जो अंग्रेजों ने उनको दिया था उसको लौटाया और उस असहयोग आंदोलन में सब में नेतृत्व में बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्तु और डिग्रियों का बहिष्कार किया गया। तो इस तरह से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 तक
हम लोग जो है आज अपने वीडियो में 1885 से लेकर 1920 तक के काल घटनाक्रम को कंप्लीट किया, इसको हम लोग पूरा किए। इसके बाद का जो है 1920 के बाद जो है से लेकर के 1947 ईस्वी तक का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो घटनाक्रम हुआ है, जैसे इसमें जो है काकोरी ट्रेन डकैती जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जिसका संचालन हुआ, उसकी घटनाएं हैं। उसके साथ साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, 1930 की घटनाएं हैं। उसके बाद आपका पूना पैक्ट है और गांधी इरविन समझौता है और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है और इसके बाद एक जालियांवाला बाग भी हुआ था। ये सब घटनाओं को हम एक एक करके और अपने पार्ट 2 वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में लेकर के आएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी व्यूअर्स जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, किस कंटेंट, किस सब्जेक्ट पर चाहिए। हमारा मोटिवेशन उससे बढ़ेगा। कमेंट भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो के कारण जो है हम आप लोगों के लिए एक लक्ष्य रखे हैं, जिसमें हमको इस वीडियो में, इस ऐतिहासिक वीडियो में, हिस्टोरिकल वीडियो में कम से कम 2000 व्यू चाहिए और आपका 1000 प्लस लाइक चाहिए और 2000 सब्सक्राइबर चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।